विनोद जी, क्या आपको भी लगता है कि अदालतें पीछे हट गई हैं? अब राजनीति जो चाहे मनमाने तरीके से कर पा रही है, उसे करने की छूट मिल रही है क्योंकि अदालतें अपनी भूमिका नहीं निभा रही। आप अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। देखिए, पार्लियामेंट जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो बंधुआ है। वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब जब एक पार्टी का राज रहता है तो पार्लियामेंट काफी हद तक बंधुआ हो जाती है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो जो ऊपर से निर्देश आता है उसका अनुपालन करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है वो ह्यूजली पॉलिटिसाइज्ड है, खासकर कुछ स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में मिसाल के तौर पे, मध्य प्रदेश में, असम में और जगह पर। और जो हमारी जुडिशरी है वो सुस्ता रही है या घबरा रही है या तिलमिला रही है अंदर अंदर, इसका ब्यौरा हमको कुछ दिनों में मिल जाएगा। दो चार दिन, 10 दिन और इंतजार कर लें। देखिए, जब सेडिशन वाले मसले पर सारे केस जो है सस्पेंड कर दिए जुडिशरी ने, उस वक्त इस देश के लॉ मिनिस्टर को, जिसका कि एक काम ये भी है कि अपने साथी नेताओं को ये समझाए कि कानूनी चीज क्या है, कानूनी तरीके से चीज कैसे काम कैसे करना है। या फिर जो चीफ लॉ ऑफिसर है वो छोटी मोटी जगह पे हर जगह पहुंच जाते हैं। वो जो हमारे, हाँ, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, वो जैसे कि कोई मुफस्सिल लॉयर हो, हर जगह पहुंच जाते हैं। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, हाँ, लेकिन वो हर जगह पहुंच जाते हैं। और जो जब सेडिशन के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए जुडिशरी को। लक्ष्मण रेखा, कानून में जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई हैं उनका एक संवैधानिक लॉजिक है और सुप्रीम कोर्ट उस बात को समझता है। लेकिन कभी कभी समझ कर भी हम वो उसको समझ ऐसा दिखाता है कि वो अनभिज्ञ है। जैसे अभी बात किया अपूर्वानंद जी ने ज्ञानवापी का, ज्ञानवापी में जो ऑब्जर्वेशन है मैं एक जज साहब की, कि 1991 शायद इस बात के आड़े नहीं आता है कि आप इस साइट का कैरेक्टर डिटरमिन कर सकते हैं। आप चेंज नहीं कर सकते कैरेक्टर, लेकिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैरेक्टर क्या था इसका। तो एक तरह से जजमेंट है वो 1991 के जो लॉ पे, कि भाई आप राम टेम्पल के अलावा किसी और मंदिर मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एक तरह से जजमेंट है उसमें। अब जब हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है तो उसके बाद जो अब उन्होंने कहा है कि हम ये केस एक सीनियर मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, क्योंकि ये जरा केस थोड़ा ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स डायमेंशन वाला है, तो इट शुड बी हर्ड एट एन एडुकेट लेवल इन द जुडिशरी, जिसपे कि एक फॉर्मर हाई कोर्ट की जज ने उसको एक्सेप्शन भी लिया है कि आप इस तरह से किसी भी टीयर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन वो अलग बहस है। मेरा ये कहना है कि आज जो बुलडोजर चल रहे हैं, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन जब से वो नूपुर शर्मा वाला प्रकरण शुरू हुआ है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इमेज और भारत की प्रतिष्ठा एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है और एक पूरी बड़ी पिक्चर के तौर पे बाहर वाले मुल्क हमको देख रहे हैं। ये जो बुलडोजर है ये इस्लामोफोबिया का सिंबल बन गया है। इस्लाम को, इस्लामिक थॉट को, उसका बहिष्कार करने का एक सिंबल बन गया है। जो लोग उस फेथ में बिलीव करते हैं शायद, उनका तिरस्कार करने का एक सिंबल बन गया है। मैं ये समझता हूं कि भारत अपनी राह से भटक रहा है और एक समय आ गया है कि जब इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक डेमोक्रेसी में जो मवाद फैल रहा है उसको समेटने की चेष्टा हमारी अदालतों को करनी होगी। और वो अगर नहीं करेंगे
तो इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा कि आज के दिन उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, आज के दिन उन्होंने अंकुश क्यों नहीं लगाया सरकार की कारकर्दगी पे कि आप ये कैसे। देखिए, हमारी केंद्र सरकार के पास ये पावर्स हैं कि स्टेट को एडवाइजरी भेज सके, कम से कम अपनी स्टेट जहां खुद राज कर रहे हैं वहां तो एडवाइजरी भेज सकते हैं। जिस तरह से एडवाइजरी मोहन भगवत जी ने दी इनफॉर्मली कि भाई हर जगह आप शिवलिंग मत तलाश करें, और उन्होंने भी ज्ञानवापी के बारे में कुछ वैसी बात की जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की, उसको हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रॉडर मैसेज जो था वो ये था कि भाई इसको आप अब ज्यादा फैलाइए मत। ये ऐसी एडवाइस अगर आधिकारिक तौर पर केंद्र की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को जाए, उसको कौन रोक रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि मिली भगत साफ है। जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में उससे कोई ज्यादा विचलित केंद्र सरकार नहीं है, उससे ज्यादा विचलित कोई सिविल सोसाइटी नहीं है। जो मतलब सिविल सोसाइटी भी आजकल अब टुकड़ों में बांट कर देखी जाती है कि लिबरल कौन है और राष्ट्रवादी कौन है। सिविल सोसाइटी को भी तो तोड़ दिया है ना उन्होंने, छोटे छोटे हिस्सों में उन्होंने तोड़ दिया है उसको, ताकि एक बन के आवाज ना उठ सके। जिस तरह की अमेरिका की सिविल सोसाइटी ने इराक के बाद एकजुट होकर आवाज उठाई थी, वो इस देश में ना हो। और रही बात कि जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, मैं पैरेलल्स ड्रॉ करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सीखे जहां से भी वो। लेकिन देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है वो इजराइल का जो लोकतंत्र है या जर्मनी में जो बाद में लोकतंत्र आया उससे कहीं बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने अपनी आजादी जो है वो नॉन वायलेंस के आधार पे जीती थी। ये रोज महात्मा गांधी की बेइज्जती हो रही है इस देश में, उसकी विचारधारा का तिरस्कार हो रहा है रोज। और आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं उस दौरान हो रहा है ये। कभी तो आत्मा जागेगी कि नहीं इस मुल्क की, और उसको कौन जगाएगा? उसको जगाने वाले तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो हो रही है, जो जगाने वाले मुकेश जी एक मिनट, जो जगाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका की कर्तव्य है कि जगाएं, वो इंस्टीट्यूशंस ही चुपचाप बैठे हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति का मुंह से एक शब्द नहीं निकला, हमारे माननीय राष्ट्रपति के मुंह से। वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश की। और मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि अभी राष्ट्रपति चुनाव दोबारा होने, क्या आपने एक वर्ड ऑफ एडवाइस या स्टेट्समैनशिप आपने सुना क्या? वक्तन बवक्तन तो प्रणब मुखर्जी की तरफ से ऐसी आवाज आ जाती थी, लेकिन आपने सुना क्या? उससे पहले रबर स्टंप आवाज नहीं करती है। उनको तो पूछना पड़ेगा, उनको तो किसी से। विनोद जी, रबर स्टंप आवाज नहीं करती है। देखिए मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैंने कभी भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग के लिए। मैं सिर्फ उतना ही शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं उतना ही शब्द इस्तेमाल करता हूं जिससे कि उनकी आत्मा को कुचेट सकूं मैं, उससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। और अगर नहीं जाग रही है तो देखिए, एक जिंदगी में एक मरहला आता है जब इंसान को इतिहास में नाम खोजना चाहिए, जब आप उस पोजीशन में हैं, वरना यू विल बी वन अमंग्स द मेनी हु आल्सो रैन। तो ठीक है, हर किसी का अपना अपना मुकाम है, अपना अपना शायद उनके लिए यही इतिहास काफी है कि वो राष्ट्रपति बन गए।